जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, क्योंकि आपकी दीदी लता दीदी जो है बैठी हैं, वो आपके लिए मंगल कामना करती है। और मंगल कामना करके यही ठाकुर जी से मनाती है कि आपके घर में सुख समृद्धि बढ़े, मंगल कार्य हो, मन वांछित फल की प्राप्ति हो। आज फिर एक शुभ विचार के साथ कि अगर आप रास्ते में चल रहे हैं तो आपको अगर ये 2-4 चीज़ मिल जाए तो बड़ा ही शुभ लक्षण माना जाता है। जैसे आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं और स्वास्तिक का चिन्ह आपको मिल जाए तो शुभ लक्षण है। आप रास्ते में जा रहे हैं, अगर आपको घोड़े की नाल मिल जाए तो ये शुभ लक्षण है। और आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, आपको शंख की प्राप्ति हो जाए, ये सब बहुत ही सौभाग्य को इशारा करता है। चलिए, आज फिर मैं एक नया प्रसंग लेकर आपके समक्ष आई हूँ। मैं लता दीदी कथावाचिका, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा और सत्संग के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। जो हमसे जुड़े हैं उनको तो बहुत प्रेम भरा जय श्री राधे राधे, और जो नहीं जुड़े हैं उनसे फिर एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारा बेल आइकन बजाकर हमसे जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप हमारा वीडियो देख सकें। आप वीडियो को पूरा देखें और साथ ही इस वीडियो को अपनों को शेयर करें। लाइक और कमेंट तो बनता है प्यारे, क्योंकि अब हमारा और आपका एक रिश्ता बन गया है। तो आपके इस कमेंट के ही वजह से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अब आप शायद आपको मजाक लगता होगा, लेकिन जैसे मेरा और आपका एक माँ और पुत्र पुत्री का संबंध हो गया है कि अगर बच्चे मुझे याद करते हैं तो मुझे लगता है कि बस आहा बहुत सुंदर। और तब मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चों का सारा दुख भगवान आप हर लो, ताकि मेरे भक्त आनंदित रहें। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी बातें जिसका जानना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे घर में आए दिन कलह होते हैं, लड़ाइयाँ होती है। किसी घर में बालक या बालिका का जन्म नहीं होता, आपसी रंजिश बहुत होते हैं, आपसी परिवार में तनाव बहुत होते हैं। कोई भी मांगलिक कार्य करने में बाधा रोग आ जाती है। घर में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी दिनों से इलाज चल रहा है और वो स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। उसके बाद आपके घर में बालक बालिका हैं, लड़के लड़कियां हैं, घर में परिवार में विवाह में अड़चनें आ रही हैं। ये सब का कारण क्या है? आप मेरे प्यारे, आप एक सनातनी हैं और सनातन धर्म में हम ग्रंथों की बातों पर ही विश्वास करते हैं। हम ब्राह्मणों की बातों पर ही विश्वास करते हैं। हम मंत्र से ही अग्नि प्रज्वलित करते हैं। हम भाव से ही भगवान को भोग लगाते हैं और भगवान भोग लगाते भी हैं। हम अपनी सारी बातों को भगवान के पास रखते हैं और हो भी जाता है। ये है हमारा सनातन धर्म। हम सनातनी हैं, हमें गर्व है। अब आप सब जानते हैं कि ये जो मैं कही, एक करीब करीब हर के घर में कुछ न कुछ है। चाहे भले आप किसी को बताएं या ना बताएं, लेकिन समस्या सबके घर में कुछ है। ये कारण है पितृदोष का। मेरे प्यारे, मैं बता रही हूँ कि चूँकि सारे जीवन का सार ग्रंथों में है, हम ग्रंथ पढ़ते नहीं, इसलिए हमें व्याकुलता हो जाती है, हम समझ नहीं पाते। इसीलिए अगर ग्रंथों को पढ़ेंगे तो जीवन की सारी दुविधा आपकी मिट जाएगी और सारे प्रश्नों के जवाब ग्रंथों में हैं। चाहे शिव पुराण हो, नारद पुराण हो, जो 18 पुराण हैं हमारे, सब में कुछ न कुछ ऐसे चीज़ लिखे हैं जो हमारे जीवन से जुड़े हैं, प्रश्न के उत्तर। तो बहुत भक्तों को का फ़ोन हमारे पास आता है कि हम ये समस्या जूझ रहे हैं, हमारे बेटियों की शादी नहीं हो रही है, इतने वर्ष हो गए बालक बालिका नहीं हुआ। इस सब की समस्या का जड़ है
आप कितना भी इलाज कर लें, दवा करवा लें, लेकिन एक ना एक व्यक्ति घर में बीमार है। ये सबका जड़ है पितृदोष। और मैं तो कहती हूँ कि 99-100% लोगों के घर में पितृदोष ही है मेरे प्यारे। इस पितृदोष को कोई समझता नहीं। लोगों को लगता है कि पंडित बताता है अपने फायदे के लिए। नहीं प्यारे, अपने फायदे के लिए नहीं, वो ग्रंथ को अध्ययन करते हैं और आपके लिए ही करते हैं ताकि आपको पता चले ये पितृदोष क्या है। देखिए, आपके 7 पुस्त में किसकी मृत्यु किस रूप में हुई है आप नहीं जानते। तो पितृ जब उदास होते हैं, पितृ जब दुखी होते हैं, तो वो अपने ही परिवार को दुखी करते हैं। हाँ, अगर अकाल मृत्यु हो तो और भी, इस पे चर्चा मैं कल करूँगी। आज मैं बता रही हूँ कि पितृदोष जिनको है उनको ये समस्या ज़रूर आती होगी। तो मैं एक एक करके सारे ये 12-13 जो मैंने प्रश्न हैं उनको मैं बता रही हूँ कि अगर ये सब कुछ आपके घर में हो रहा है तो 100% पितृदोष है और पितृ निवारण जरूर कीजिए आप मेरे प्यारे। सबसे पहला दोष है कि आपके घर में कोई संतान नहीं हो रहा है, घर में पुत्र नहीं हो रहा है। क्योंकि जो पितृ होते हैं ना, पूर्वज होते हैं, वो चाहते हैं कि घर में संतान ना हो ताकि जिस तरह मैं दुखी हूँ और मेरे पुत्र नहीं आए मुझे शांत करने के लिए, तो वो पुत्र नहीं देते या बालक बालिका नहीं होते मेरे प्यारे। अगर संतान है तो या तो विकलांग होगा, या तो मंदबुद्धि का होगा, या तो चरित्रहीन होगा, अथवा उसके बाद कुछ समय तक आपके सारे पैसे और आपके मनोस्थिति को डिस्टर्ब करके फिर एक दिन वो अकाल मृत्यु यानी समय से पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा माना जा रहा है, ये ग्रंथों में लिखा है मेरे प्यारे। दूसरी, आप नौकरी अगर कर रहे हैं, एक तो नौकरी मिलेगी नहीं, और अगर अच्छी नौकरी मिल गई है तो आपको अपने, या आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको उसमें हानि ही होगा, आपको बरकत कभी नहीं होगा। ये भी एक लक्षण है। आप कितना भी कमाते हैं, आप जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद तीसरा है कि परिवार में, आपके परिवार में बिल्कुल एकता नहीं होगी और हमेशा आप अपने ही परिवार में, जैसे पति पत्नी, आपके बच्चे, परिवार के मतलब पहले तो बड़ा परिवार हुआ करता था, अब तो परिवार मिलकर रहते नहीं एक साथ। अब तो पति पत्नी और उनके बच्चे, बहुत भाग्यशाली जिनके नाना नानी रहते हैं या दादा या दादी रहते हैं, वो भाग्यशाली हैं। तो उनके घर में आपस में ही द्वेष, रंजन और अशांति फैली रहती है। ये सब पितृदोष का लक्षण है। घर में कोई एक सदस्य जिसके पैसे, जिसके पीछे, राधे राधे, जिसके पीछे इलाज चल रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा है, अस्वस्थ है, यह भी पितृदोष का लक्षण है। और उसके बाद आपके घर में बेटियां हैं, बेटे हैं, विवाह तक बात आगे बढ़ती है लेकिन विवाह नहीं हो रहा, कुछ न कुछ अड़चनें आ रही हैं, ये सब पितृदोष का ही लक्षण है। माने हर विवाह के हर काम में विलंब हो रहा है, ये पितृदोष का लक्षण है। और वही नहीं, आपके अपने परिवार में ही आपको धोखा मिल जाना, आपको अपने परिवार से ही तकलीफ होना, ये भी पितृदोष का लक्षण है। उसके बाद अचानक ही बिना वजह आप अच्छे से चल रहे हो, सब कुछ काम हो रहा, और अचानक दुर्घटना घट जाना। हाँ, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप घर में चल रहे हो, अचानक पैर स्लिप किए थोड़ा सा और वो आपको 1 साल तक बिस्तर पर डाल दिया। ये सब पितृदोष का लक्षण है मेरे भाई। उसके बाद आपके घर में अगर आप कुछ भी चाहते हैं कि चलो कुछ मांगलिक कार्य किया जाए, तो आप देखना कि मांगलिक कार्य के पहले ही विघ्न पहले आ जाएगा।
अमंगल आपको पहले आ जाएगा, दिक्कतें शुरू हो जाएगी। ये क्यों होता है? क्योंकि आपके पितर नहीं चाहते कि इसके घर में कोई अच्छा कार्य हो, वो दुखी हैं आपसे। तो पितृ दोष बहुत ही, पितर से तो भगवान भी डरते हैं। भगवान राम जी तो खुद पितरों को बैठाया था गया जी में। हाँ जी। उसके बाद घर में आप कितना भी कुछ कर ले, लेकिन तनाव और कलेश जाएगा नहीं। आप सारा कुछ सुविधा कर ले, घर के अंदर सब कुछ कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग को छोटी छोटी बातों पे तनाव हो जाएगा और झगड़ा हो जाएगा निश्चित। ये भी लक्षण है। और वही नहीं, ऐसा भी माना गया है कि आपके घर में कोई एक सदस्य पे प्रेत बाधा भी आ सकती है। हाँ, तो ये सब सारे जो लक्षण हैं, 10-11 लक्षण जो मैंने बताए, ये सब है पितृदोष की। अब पितृ निवारण के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए भी मैं बताऊंगी विस्तार से। क्योंकि देखिए, अगर कहा जाए कि हम तो गया जी में पिंड बैठा दिए, हम तो साल में एक बार आपको पितरों को भोजन कराते हैं, खिलाते हैं। देखिए, सच में बात क्या है कि पितरों की सेवा कैसे की जाती है, उनकी तस्वीर किस दिशा में रखनी चाहिए, पितरों को कैसे रखना चाहिए, पितृ को किस समय पूजा करनी चाहिए, किस समय उनको याद नहीं करनी चाहिए, ये सब आपको पता नहीं है। जिसके वजह से मैंने तो कहीं कहीं देखा है कि पूजा रूम में भी पितरों की तस्वीर रखी जाती है। और पता है, ये सब से भगवान नाराज हो जाते हैं। इसलिए मैं कल आपको बताऊंगी कि गरुड़ पुराण में भगवान ने गरुड़ जी से, एक गरुड़ पुराण जो है क्या है, भगवान विष्णु और गरुड़ जी महाराज जो उनके वाहन हैं, उन्होंने प्रश्न किया है भगवान कृष्ण से। तो कृष्ण भगवान ने गरुड़ को बताया है। ये तो मरने के बाद भी जो 13वां होता है ना, उसके पहले एक गरुड़ पुराण मृत व्यक्ति को सुनाया जाता है। लेकिन अगर हम जीवित अवस्था में ही गरुड़ पुराण को पढ़ लेते हैं, जान जाते हैं, तो हम बड़ी बड़ी गलतियों से बच जाते हैं। हाँ, ये सब सारे लक्षण हैं। और इसका निवारण कैसे हो, इसके बारे में कल बताऊंगी। अगर ये सब कुछ आपके यहाँ हो रहा है तो निश्चित ही आपके यहाँ पितृदोष है, पितृ नाराज है। और ये जब तक शांत आप नहीं करेंगे, आपके घर में मंगल कार्य नहीं हो सकते हैं। ये मैं बताई। आपको कैसा लगा वीडियो, और अगर आपको कुछ परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। लाइक करें, शेयर करें अपनों को। और जब आप लिखेंगे, मैं कल शाम को फिर वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको कुछ इसमें कोई शंका है या कुछ ऐसी बातें लग रही हैं पूछने की, तो आप ज़रूर लिख के दें। 11 बजे के बाद मैं वीडियो बनाऊंगी। जिनके प्रश्न आ जाएंगे 12 बजे के अंदर, मैं बिल्कुल उसके जवाब दूंगी। और कल बताऊंगी कि गरुड़ पुराण क्या है, और गरुड़ जी और कृष्ण भगवान की वार्ता क्या है, मृत्यु क्या है, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।